अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सॉल्व करूंगा रिव्यू एक्सरसाइज 11। स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। ये ठीक है। द डाटा कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नंबर 3, तो नंबर 3 में है द टैली मार्क्स शो फ्रिक्वेंसी। ठीक है। नंबर 4, द बार ग्राफ इज आल्सो नोन एज बार चार्ट। ग्राफ या चार्ट एक ही बात है। पाई स्लाइसेस आर यूज्ड टू ड्रा। पाई स्लाइसेस क्यों करते हैं? ताकि पाई चार्ट बने। टोटल एंगल कितना होता है पाई चार्ट का? क्योंकि ये इस तरह होता है ना, तो टोटल 360 बनता है। ठीक है। इसके बाद द मीन को एवरेज भी कहते हैं। ठीक है। एडिशन नहीं हो सकता, डिस्टेंस नहीं हो सकता, स्पीड नहीं हो सकता, एवरेज। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी देख लें। ये डेफिनेशन मांग रहा है, तो डाटा का आपको पता है, ग्रुप डाटा का पता है। नहीं पता तो बुक में जाएं, मैं आपको बता देता हूँ। शुरू से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। अनग्रुप डाटा, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, ये सारा कुछ बुक में गिवन है। देख लें, किसी को कोई प्रॉब्लम है कमेंट में पूछ लें। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेबल इज शोइंग द ग्रुप डाटा एंड विच वन इज शोइंग द अनग्रुप डाटा। आपने बताना है कि इसमें ग्रुप वाला कौन सा है, अनग्रुप कौन सा है। ये ग्रुप है, क्यों? क्योंकि 201 से 250 ये ग्रुप बनेगा, ये भी ग्रुप बनेगा, ये भी ग्रुप बनेगा, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। इसमें ग्रुप कोई नहीं है। ठीक है। तो ये अनग्रुप्ड और ये ग्रुप्ड। ठीक है। यानी पहला है ग्रुप डाटा, दूसरा है अनग्रुप डाटा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ a horizontal and vertical bar graph of your obtained marks of each subject of your monthly test। आपका मंथली टेस्ट हुआ सारे सब्जेक्ट्स का, उनमें जितने मार्क्स आए उनके लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है। ये एक एक्टिविटी है, तो मैं खुद से मार्क्स वगैरह लिखता हूँ और उसके बाद इसको बनाता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि मैथमेटिक्स में आपके आए हैं 100 में से, ठीक है, 70 मार्क्स, इंग्लिश में आए 60 मार्क्स, साइंस में आए 80 मार्क्स, उर्दू में आए 75 मार्क्स फॉर एग्जांपल। ठीक है। इस्लामियात में आए हैं 60 मार्क्स फॉर एग्जांपल। ठीक है। अब आप कहते हैं कि इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट इसको कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, जितने मार्क्स आपने लगाने हैं बस उस हिसाब से बनाना है। ठीक है। तो अब क्योंकि ये काम आप पहले कर चुके हैं, ये तो जस्ट एक रिव्यू है। स्टार्ट लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। ये 0, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई। ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, तो यहाँ पे हो जाएंगे मार्क्स और यहाँ पे हो जाएंगे सब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो 1 2 3, हाँ ये काफ़ी। 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3, ये आपके हो गए 5। ठीक है। इसको आप कह दें कि मैथ, इसके बाद है इंग्लिश, इसके बाद है साइंस और इसके बाद है उर्दू, इसके बाद है इस्लामियात। ठीक है। ये आपने सब्जेक्ट्स लिखे। अब मार्क्स, तो ये बनता है मैक्सिमम 80 तक। 2 3, इसको क्या अगर 3 कहूँ, सो अगर इसको कहूँ 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, नहीं बनता, 2 के हिसाब से बनाता हूँ। सो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। ठीक है। ये हो जाएगा 30, ये 40, ये हो जाएगा 50। ये मैं स्केल बना रहा हूँ। ठीक है। 60, इसको कहो 70, इसको कहो 80। ठीक है। अब यहाँ पे स्केल करना पड़ेगा, तो स्केल के लिए कर देते हैं स्केल। ठीक है। और एक्स एक्सिस, ठीक है, 2 स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 10। ठीक है। 10 मार्क्स, ये वाला क्या था? यहाँ पे देख लें, ये था मार्क्स। ठीक है। तो ये हो गया फॉर वाई एक्सिस। ठीक है। वाई एक्सिस के लिए है कि 3 स्मॉल बॉक्सेस, 1
सब्जेक्ट, ऐसा ही है ना। तो ये हो गया। अब आप इसको कर लें और इसको बना देते हैं। तो कैसे, देखते जाएं। ये देखें मैथ है, तो मैथ को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैथ में कितने मार्क्स हैं, 70। तो उस हिसाब से बना देता हूँ। 70 मैथ में है जनाब, 70। चलें इसको 60 70, ठीक है। ये बाकी आपको इंशाल्लाह आता होगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये जस्ट लास्ट एक्सरसाइज है। ये हो गया 70, 70 नहीं सॉरी, थोड़ा सा आगे चला गया है, तो इसको मुझे वापस करना पड़ेगा। हम देख के होता है ना, ठीक है। ये हो जाएगा जनाब 70, ठीक है। ये देखें, फिर आगे चला गया। तो चलें अब ध्यान देते हैं कि ये 70 से आगे ना जाए। ये 70 हो गया, ठीक है। ये ऐसे इसको कलर कर दें बेशक। अब दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में 60 है। तो ऐसे करके जो इनका दरमियानी फासला है वो बराबर रहना चाहिए, उसका भी मैं ख्याल रख रहा हूँ। ये हो गए 60। इसके बाद है साइंस। साइंस में 80 है। तो ये है साइंस। साइंस का हो जाएगा 80, ठीक है। ये देखें 80, ठीक है। तो ये देखें 80 हो गया साइंस का। इसके बाद उर्दू का है कितना, 75। सो उर्दू में आते हैं। उर्दू पे आके ना ये देखें 75, ठीक है। ये 75 हो गया। इसको बेशक ऐसे क्लोज कर दें। ये इसके बाद है इस्लामियात। सो इस्लामियात के कितने हैं, 60। उस पे आता हूँ, इसका 60 बना देता हूँ। ये देखें, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। यहाँ पे इसको टाइटल भी आप दे सकते हैं, यानी नाम के किस चीज़ का है। तो आप कहेंगे कि मंथली, एक मिनट, मंथली टेस्ट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ठीक है, मंथली टेस्ट मार्क्स हैं 5 सब्जेक्ट्स में, ठीक है। ये देखें इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पे देख लें, 10 मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ यूर रिसेंट मंथली टेस्ट। अच्छा, ये हो गया कौन सा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नाम चेंज कर देता हूँ, साथ साथ आप देखें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ताकि ज़रा इजी भी हो। यहाँ पे हम कहेंगे वर्टिकल, ठीक है, बार ग्राफ, ठीक है, वर्टिकल बार ग्राफ। सो अब इसका स्केल वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी ख़त्म कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखते हैं, वही वाली बातें कि पहले ज़रा स्केल बना लें। तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा क्या आपके लिए, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब अच्छा, वर्टिकल बनाना है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा। इस तरफ कितने हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। सो 1 2 3, ये एक सब्जेक्ट, 2 1 2 3 4, 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 5। तो इस सब्जेक्ट को नाम देते हैं मैथ, ठीक है। यहाँ पे लिखें सब्जेक्ट्स, ठीक है। और इस तरफ क्या हो जाएगा, मार्क्स, ये। अच्छा, सब्जेक्ट ये हो गए। तो पहले है मैथ, दूसरा है इंग्लिश, ENG, फिर उसके बाद है साइंस, SCI, इसके बाद है उर्दू, URD, और उसके बाद है इस्लामियात, ISL, ठीक है। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए ये 0 हो गया। अच्छा, ऊपर की तरफ 1 2 3, सो ये हो गया 10, 1 2 3, क्योंकि स्पेस है तो 20 जगह के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। 30 1 2 3, ये हो गया 40, 50, ये हो गया 60, 70, ये हो गया 80, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे स्केल लिखना है कि ये हो जाएगा जनाब, देखते जाएं कि यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया, चलें ऐसे कर देते हैं कि फॉर एक्स एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है।
तो 3 स्मॉल बॉक्सेस को हमने एक सब्जेक्ट कहा है ना, 1 सब्जेक्ट, ठीक है। और वाई एक्सिस फॉर वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के लिए है कि 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 10 मार्क्स। क्लियर हो गया, ये देखें 10 10 10। अच्छा, अब क्लियर हो गया। तो अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पहला जो है मैथ के लिए 70 है, तो इसको 70 तक ऊपर लेके चलता हूँ। ये देख लें आप 70, ठीक है। ये वर्टिकल बनाना है, तो ये देखें वर्टिकल हो गया एक। दूसरा दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश के कितने हैं, 60। तो ये हैं 60, ठीक है। ये आपके लिए हो गया इंग्लिश का। इसके बाद कौन सा है, साइंस है, तो साइंस की तरफ आते हैं। साइंस 80 है, चलें उसके 80 लेके आते हैं। ये हो गया 80 पे, ठीक है। बाकी आपको आता होगा काम, इतना मुश्किल अब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है उर्दू। उर्दू में 75 है, तो उर्दू की तरफ भी आते हैं। ये हो गया जनाब आपका 75। और उसके बाद है इस्लामियात। इस्लामियात का 60 है, तो वो भी कर लेते हैं। ये हो गया जनाब इस्लामियात का 60, ठीक है। बस आपने देखना है कि एक ही वर्ड की हो सारी, कोई पतली कोई मोटी ना हो, ठीक है। तो ये हो गया सारा। अगर आपने इसका नाम रखना है, जैसे इसके ऊपर लिखना है, इसको लिखना है 60, इसके ऊपर लिखना है 75, इसके 80, ठीक है। और ये कितना था 60, और ये कितना था 70। और इसके अलावा इसका टाइटल, तो टाइटल में हम लिख सकते हैं कि मंथली, वही टाइटल होगा, ठीक है, टेस्ट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया क्या, वर्टिकल बार ग्राफ। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, these pie charts show how people travel to work in मॉडल टाउन एंड अवान टाउन। ये दो पाई चार्ट्स हैं, ये शो करते हैं कि अवान टाउन लाहौर और मॉडल टाउन लाहौर, इसमें लोग ट्रैवल टू वर्क किस तरह करते हैं, यानी काम के लिए किस तरह जाते हैं, बाइक पे, कार्स पे, बस पे, वॉक और ट्रेन के ज़रिए, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन्स आर गिवन। ये पॉपुलेशन मॉडल टाउन की है और ये अवान टाउन लाहौर की है। आपने क्या करना है, कंपेयर बोथ द ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दोनों को कंपेयर करना है और इन सवालात का जवाब देना है, ठीक है। कैसे, पहला, इन विच टाउन डू मोर पीपल ट्रेवल टू वर्क बाई कार्स। इन दोनों में से किस टाउन में कार्स के ज़रिए ज़्यादा लोग जा रहे हैं काम पे, ठीक है। यह नहीं कि दोनों में पहले तादाद निकालो फिर उसके हिसाब से बताओ, नहीं, जस्ट इसको देख के बताओ किस पे ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कार्स पे जा रही है। तो जाहिर है इसमें जा रही है ना 41.5%, ठीक है। हाउ मैनी पीपल आर ट्रेवलिंग बाई कार। अगर ये 41.5% है तो ये 1 लाख का कितना बन रहा है, ठीक है, ये आपने बताना है। चलें इस पे काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो पीपल ट्रैवलिंग, ठीक है, बाय कार्स आर मोर इन, कौन सा, मॉडल टाउन, ठीक है, मॉडल टाउन में ज़्यादा है। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल, ये आपने फाइंड करना है। पीपल ट्रैवलिंग बाय कार्स इन मॉडल टाउन, इस पे बात करते हैं। तो वो कितने होंगे, वो है 41.5%। परसेंट का मतलब है 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, यही है। तो ये 2 जीरो आपस में कैंसिल, ये हो जाएगा 41,500 पीपल, ठीक है। तो ये जा रहे हैं किसमें, मॉडल टाउन में, ये हो गया। अब दूसरे की बात है, दूसरे में क्या है, इन विच टाउन हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी मोर पीपल आर ट्रेवलिंग बाय बाइक्स। मोर पीपल, इसका मतलब है कि दोनों के निकालने, बाइक्स वाले, बाइक्स पे जितने जा रहे हैं उन दोनों, इन दोनों ग्राफ में
इन दोनों ग्राफ में से उनकी अलग-अलग तादाद निकालनी है, फिर देखना है किस में ज़्यादा है और कितने ज़्यादा हैं, वो माइनस करने हैं, ठीक है? कैसे देख लें? नंबर 2, ठीक है? अच्छा, पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक्स, पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक्स, ठीक है? इन मॉडल टाउन, मॉडल टाउन के हम कर लेते हैं बाइक्स, तो बाइक्स येलो है, मॉडल टाउन में 30 है, तो 30% मतलब है 30/100 और रिजर्व टोटल कितने हैं? 1 लाख, ठीक है? तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बन जाता है 30,000, ठीक है? 30,000 पीपल बाय बाइक। अच्छा, फिर पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक्स इन अवान टाउन, ठीक है? अवान टाउन, तो अवान टाउन में कितने जा रहे हैं? 39% है, ये लोग आप देख रहे हैं 39% है, तो 39 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय कितना? मल्टीप्लाई बाय 1,25,000 जो कि टोटल तादाद है। ये दो इसके साथ कैंसिल हो गए, ठीक है? तो ये बन जाते हैं 48,750 पीपल। आई थिंक मैं इसको ज़रा ट्राई कर लेता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ कि कितने हैं। तो ये बन जाता है 39 ज़रब 125, यस 48,750। अच्छा, अब इसमें मोर जा रहे हैं, सो मोर पीपल ट्रैवलिंग बाय बाइक्स इन अवान टाउन, ठीक है? अवान टाउन देन, THAN वाला, ठीक है? देन मॉडल टाउन। सो आप क्या करेंगे? अवान टाउन में है 48,750 माइनस ये मॉडल टाउन में है 30,000, ठीक है? इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास 18,750 पीपल, ठीक है? जो कि ज़्यादा जा रहे हैं। 18,750 मोर पीपल या पीपल बस, ठीक है? अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला कितना, लास्ट वाला कौन सा है? फाइंड हाउ मेनी पीपल आर ट्रेवलिंग बाय वॉक, ट्रेन एंड बस इन ईच टाउन, ठीक है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप ये बताएं कि हर एक टाउन में, दोनों टाउन में मतलब कितने लोग वॉक के ज़रिए जा रहे हैं, ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं और बस के ज़रिए जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे, ये कर लेते हैं, ठीक है? ये चलें, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि अलग-अलग सबका कर लेते हैं, तो ये ख़त्म कर लें, ठीक है? ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, यानी पार्ट नंबर 3 है। तो पीपल ट्रैवलिंग बाय वॉक फॉर मॉडल टाउन, ठीक है? मॉडल टाउन लाहौर, और यहाँ लिख लेते हैं कि फॉर अवान टाउन, ठीक है? लाहौर। दोनों पे, दोनों की बात हो रही है ना, तो ठीक है? बाय वॉक, बाय वॉक, वॉक के लिए आपने करना है, तो बाय वॉक कितने परसेंट हैं ये देखें, ब्लू है 31%, ठीक है? ये डायग्राम को ज़रा ये देख लें आप, 31% है ब्लू, ये बाय वॉक, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर मैं सॉल्व करूँगा, 31% का मतलब है 31/100 ज़रब टोटल कितना, 1 लाख आबादी है, ठीक है? तो ये दो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये 31,000 बन रहे हैं पीपल, ठीक है? ये किस में है? मॉडल टाउन में। अगर दूसरे की बात करें उसमें 2% है, सो बाय वॉक इसकी बात करें तो ये बनते हैं 2%, 2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय कितने, 1,25,000 टोटल है, तो ये दो ज़ीरो कैंसिल, ठीक है? इसको अगर करेंगे सो ये हो जाएगा अवान टाउन में बाय वॉक हो जाएगा 2500, ठीक है? पीपल, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब है बाय वॉक के बाद क्या है? बाय ट्रेन। यहाँ से मुझे पता चल रहा है, क्वेश्चन आप देखें, बाय वॉक का हो गया, अब बाय ट्रेन करते हैं, ठीक है? तो बाय ट्रेन क्या होगा? बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन में अगर आप देख लें, सबसे लास्ट वाला है ये वाला 14% है, ठीक है? सो 14 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख है, ठीक है? तो ये दो ज़ीरो कैंसिल, ये हो जाएंगे 14,000 पीपल,
एक इसमें हो गए, ये हो गया बाय ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ के लिए बाय ट्रेन तो वो कितना परसेंट है, 12%। 12/100 ज़रब 1,25,000, ठीक है। तो ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 2 कैंसिल। इसको भी कर लेते हैं, कितने बन जाते हैं, 12 12 ज़रब 12/50, ये हो जाते हैं 15,000 पीपल, ठीक है। ये हो गया आपके लिए कौन सा, ट्रेन। एंड नाउ बाय बस, ठीक है। बाय ट्रेन हो गया और बाय बस, अच्छा बाय ट्रेन इसमें थे 14,000। मैं दोबारा चेक करता हूँ, ये है 12। अगर 12 है तो 12 को 1250 से ज़रब दूँ, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेता हूँ, कोई मसला तो नहीं है। 12 ज़रब 1250, ये हो जाता है 15,000, मेरे हिसाब से ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब करते हैं ये बाई बस के लिए। तो बाई बस में यहाँ पे देख लें, बस ये वाला है तो इसमें 6% है, ठीक है। मॉडल टाउन में 6%, सो 6/100, ये हो गया, 2 ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा 6,000 पीपल, ठीक है। अब इसमें करते हैं बाय बस, तो इसमें परसेंटेज देखें कितनी है, ये 9% है, सो 9/100 हो जाएगा ज़रब 1,25,000। 2 ज़ीरो कैंसिल, 2 ज़ीरो कैंसिल, 9 को 1250 से ज़रब देते हैं, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1250, ये हो जाएगा 11,250, ठीक है पीपल। तो ये जनाब आपका हो गया बिल्कुल ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। अगर हम बाई वॉक देख लें पहले के लिए, ठीक है, तो बाई वॉक दोनों में ठीक जवाब आ रहा है। बाई ट्रेन देख लें तो बाई ट्रेन में ये इसमें है 14% और उसमें है 12%। 14%, 12%, ठीक है, बाकी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 7 डिफरेंट क्लासेस इज गिवन बिलो, ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन, स्केल लेते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले बना देते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको देख लें इस तरह से। चलें यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये हो गया और साथ में ये वाला। तो इस तरह से एक्स, ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। डेटा हमारे पास क्या है, क्लासेस हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल करना है तो क्लासेस इस तरफ हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लासेस, और क्लासेस कितने, 7 हैं, तो 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3, ये हो जाएगा 3, 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 2 3, ये हो गया 6, 1 2 3, ये हो गया 7, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी देखते हैं, मैक्सिमम 35 है, ठीक है। सो 1 2 3, अगर इसको कहूँ कि 5, 1 2 3, ये 10, 1 2 3 15, ये हो गए 20, ये हो गया 25, 1 2 3, ये हो गया 30, 1 2 3, ये हो गए 35, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 से स्टार्ट है। अच्छा, अब फॉर एक्स एक्सिस हमने क्या किया, हमने किया 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू कितना, 5, नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 5 स्टूडेंट्स बनते हैं 3 बॉक्स के लिए। अच्छा, फॉर वाई एक्सिस, ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्सेस, ये बराबर हैं 1 क्लास के, ठीक है। अब इसको करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, उसके लिए आते हैं,
पहला देख लें आप। पहला है क्लास नंबर 1 के लिए 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये नंबर 1 है और इसके कितने हैं 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पे। ठीक है, 2 कहाँ पे है? 2 के लिए 25, तो ये है 2 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25। अच्छा, उसके बाद 3 के लिए 18, तो ये 3 है और ये हो जाएगा तकरीबन, वो 20 है तो तकरीबन तकरीबन 18। ठीक है, बाकी अगर आप सही तरीके से एक एक पॉइंट करके रखते हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 4 के लिए 29, तो ये 4 है। ठीक है, 4, ये 30 है, 30 से थोड़ा सा पहले बस, थोड़ा सा ना, मैं ये कह दूं कि थोड़ा सा इसको पीछे रखें। ये कितना है? 29 है, तो ये 30, बस ये यहाँ पे रख लें। ठीक हो गया, ये हो गया नंबर 4। अब इसके बाद है 5, 5 के लिए 30 है, तो ये भी देखते हैं। ये हो गया 30। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है नंबर 6, 6 है 25। ठीक है, 20 और ये 25। अच्छा, इसके बाद है 7, 7 के लिए 35, तो ये देखें 7 और ये है 35। ठीक है, ये बन गया आपके लिए ग्राफ। बाकी आप इसको कर लें। और ये क्या है? स्टूडेंट्स ऑफ 7 डिफरेंट क्लासेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका नाम रखें। ग्राफ का टाइटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7 डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो या स्टूडेंट्स इन 7 क्लासेस। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा। बस ये आपका एक हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ बेड शीट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 6 कंसेक्टिव वीक्स इज गिवन बिलो। ठीक है, तो बेड शीट्स बने हैं एक फैक्ट्री में 6 हफ्तों के दौरान में, और उसका डाटा सारा आपको गिवन है। रिप्रेजेंट दिस डाटा यूजिंग बार ग्राफ, ये डाटा आपने रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ की मदद से, यानी बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, वीक्स ये गिवन है और नंबर ऑफ बेडशीट्स ये गिवन है। नंबर 1 में कितने, नंबर 2 में कितने, नंबर 3rd वीक, नंबर 4th वीक में कितने बने। ठीक है, बेडशीट नंबर 5th में, नंबर 6th में कितने बने, सारा डाटा गिवन है। जस्ट आपने इसका क्या बनाना है? बार ग्राफ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इसका बना देते हैं, फिर देखते हैं। ये इसकी लाइंस बना देता हूँ और ऐसे करके मेरे ख्याल से इस पे काम हो जाएगा हमारा, यहाँ से और ये यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अवेलेबल जो स्पेस है बस उस हिसाब से, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। बार ग्राफ इन्होंने पूछा, इन्होंने ये नहीं कहा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या चीज़, वीक्स। ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ बेड शीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बेड शीट्स। ठीक है, बस ये आप लिख लें। अच्छा, अब बेड शीट्स कहाँ से कहाँ तक है? तकरीबन 425 तक है। तो अगर 5 कर लूँ, 5 8 40, ये ऐसे करके मैं ऐसे कहूँ कि 50। ठीक है, ये कितना हो गया? 100, ये हो गया 150, 1 2, ये हो गया 200, और ये हो गया 250। ठीक है, फिर ये हो गया 300। ठीक है, और फिर 2 350, और ये हो गया 400, और ये हो गया 450। ठीक है, ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ बेडशीट्स के लिए। और ये वीक कितने हैं? 6 हैं, तो आ जाएंगे इसमें 1 2 3, ये फर्स्ट वीक, और ये आ जाएगा सेकंड, 1 2 3, ये हो जाएगा थर्ड, 1 2 3, ये हो जाएगा फोर्थ वीक, ये हो गया फिफ्थ वीक, 1 2 3, ये हो गया सिक्स वीक। ठीक है, तो ये आपके पास वीक्स आ गई। अब करना क्या है? यहाँ पे स्केल में लिख लेता हूँ। स्केल सबसे पहले कम स्केल ही होता है ना, तो स्केल है फॉर एक्स एक्सिस। ठीक है,
एक्स एक्सिस के लिए देखें 3 छोटे बॉक्स हैं, ये 1 वीक है, सो 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, 1 वीक। ऐसे ही फॉर वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 50 बेड शीट, ठीक है, 50 बेड शीट्स। अच्छा, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट है 350, ठीक है, तो 350 इसमें देखते हैं, ये है फर्स्ट वीक और ये है 350, तो ऐसे करके ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल ये हो गया फर्स्ट वीक और 350। दूसरा जो वीक है यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला, तो दूसरे वीक में है 200, तो दूसरा वीक है ये, और इसका कितना है 200, तो ये हो गया जनाब 200। अब है तीसरा वीक, तो 250, थर्ड वीक 250, थर्ड वीक ये हो गया 250। अच्छा, इसके बाद है फोर्थ वीक 300, फोर्थ वीक हो गया और ये 300। इसके बाद है फिफ्थ वीक 150, ये देखें 150, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। इसके बाद है सिक्स वीक 425, तो ये है सिक्स और ये 425, 450 वो है तो सेंटर पे रखेंगे 425 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, देख लें, मैं जो कह रहा हूँ वो आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये हो जाएगा 425, ये सॉरी ये नहीं, ये 400, 425, ये 450, ठीक है, तो ये देखें ये सीधा इधर ही आ रहा है, ठीक है। ये मैं कह रहा था, चलें इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और ऐसे मैं बना देता हूँ, तो ये हो गया 350, ये 400, 450, ठीक है। अब बाकी इसको टाइटल देना है, तो आप कहें कि बेड शीट्स, बेड शीट्स मेड या मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग 6 वीक्स, ठीक है, ये पूरा डाटा इसका आ जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग टेबल शोज द रिकॉर्ड ऑफ वीकली पॉकेट मनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स। ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ वीकली पॉकेट मनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स। रीड द टेबल एंड ड्रॉ मल्टीपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ अपने बनाना है। ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट, और ये डेज मंडे ट्यूसडे वगैरह, ठीक है। तो डेज मैं यहाँ पे रखता हूँ, जैसे ये हो जाएगा मंडे, ये 1 2 3 ये हो जाएगा ट्यूसडे, 1 2 3 ये हो जाएगा वेनसडे, 1 2 3 ये हो जाएगा थर्सडे, 1 2 3 ये हो जाएगा फ्राइडे, 1 2 3 ये हो जाएगा सैटरडे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सैटरडे 6 डेज ये हो गए। अब ऊपर की तरफ पॉकेट मनी, तो कितनी मैक्सिमम 100 है ना, तो ठीक है, हम ऐसे करते हैं 1 2 चलो इसको कह देते हैं 10, 1 2 फिर इसको 20, ये हो जाएगा 30, 1 2 ये हो जाएगा 40, 50, 60, ठीक है, ये हो जाएगा 70, 80, 90, ये हो जाएगा 100 यानी 100 रुपये, ठीक है। ये पॉकेट मनी इस तरफ हो गई, ये ऊपर की तरफ पॉकेट मनी, और इस तरफ हो गए डेज, ठीक है। अब इसके लिए स्केल में लिख लेता हूँ ताकि ये मसला हल हो। स्केल, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है, तो स्केल इसका क्या होगा, और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की देख लें 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 डे, और फॉर वाई एक्सिस 3 स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, इज इक्वल टू 10 रुपीज़, चलें रुपीज़ ही कह देते हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इसको
अब इसको थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहला देख लें, पहले के हिसाब से है मंडे। अच्छा, 2 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला मैं इस तरह बना, पहला सब कर देता हूँ, फिर दूसरा। मंडे है 35 पहले स्टूडेंट के लिए, तो मंडे वाले दिन 35 पहले के लिए मैं ये कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें 35, ठीक है। ये हो गया मंडे। अच्छा, फिर उसके बाद है ट्यूसडे। ट्यूसडे में इसका कितना है 60, पहले वाली की बात हो रही है, ठीक है। ये मंडे, ये ट्यूसडे, हाँ 60 हो गया। इसको मैं ख़त्म कर दूं तो चलें, ट्यूसडे को ये हो जाएगा 60, तो चलें कर लेते हैं 60। इसके बाद है वेनसडे। वेनसडे 70, तो वेनसडे के लिए आते हैं 70, ये हो जाएगा 17, ठीक है। उसके बाद है वेनसडे के बाद कौन सा है, थर्सडे। थर्सडे को है 90, तो ये देखते जाएं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्राइडे को है 80, सो ये फ्राइडे हो गया और ये 80 हो गया, ठीक है। उसके बाद सैटरडे है, सैटरडे को 100 है, तो सैटरडे की तरफ आते हैं और ये लेके चलते हैं 100 पे, ठीक है, ये हो गया 100। अब आते हैं दूसरे कलर की तरफ, उस पर बात करते हैं। अच्छा, मंडे सेकंड स्टूडेंट की बात हो रही है, 60 है मंडे को, ठीक है 60, तो ये मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ और मंडे 60, ठीक है, ये हो जाएगा मंडे। फिर दूसरा है ट्यूसडे। ट्यूसडे है 80, तो आ जाते हैं ट्यूसडे पे और ये 80 तक लेके जाना होगा। ये देखें, ये हो गया इसका। इसकी मोटाई जो दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर है वेनसडे। वेनसडे 50, तो ये देखें यहाँ से 50, सॉरी ये 50 हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद कौन सा है, थर्सडे। थर्सडे को है 100, तो आ जाते हैं थर्सडे और इसको 100 तक लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद है फ्राइडे। फ्राइडे को 55 है, तो फ्राइडे ये हो गया और ये हो गया 50, ये हो गया क्या, ये हो गया जनाब 55, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 55 हो गया। इसके बाद है सैटरडे। सैटरडे को है 50, ये देखें सैटरडे के लिए 50, यहाँ से आएंगे 40 और ये क्या होगा 50, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैटरडे। इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसे बना दें, ठीक है, और साथ में ये बना दें। ये बेशक यहाँ पे बना दें, साइड पे बना दें, या इसी ग्राफ में भी बना दें, कोई इशू नहीं। और इसके साथ क्या लिखना है, इसके साथ हमने ये लिखना है कि यह है स्टूडेंट 1, ठीक है, स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट, और इसको कह दें सेकंड स्टूडेंट, ठीक है। तो जो भी इसको देखेगा उसको पता चल जाएगा कि जो ऑरेंज है वो फर्स्ट स्टूडेंट का ग्राफ है, जो सेकंड स्टूडेंट का है वो कौन सा है, ब्लू। क्लियर हो गया, ये आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे आप बेशक लिख सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ वीकली पॉकेट मनी। यहाँ पे इसको ऐसे नाम दे सकते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ वीकली पॉकेट मनी ऑफ 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका जनाब हो गया ग्राफ सारा जो रिक्वायरमेंट था, ठीक है। देखते हैं, नया नहीं है, तो ये चैप्टर नंबर 11 आपका हो गया क्लोज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें और इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 12, ठीक है। थैंक यू।